सवाल नंबर 1 है कि क्या बकरियों को साइलेज पे पाल सकते हैं। सवाल नंबर 2 पूछा गया है जी बकरियों के बाल क्यों गिरते हैं, अगर गिरते हैं तो उनका इलाज किस तरह पे करें। सवाल नंबर 3 पूछा गया है कि क्रॉस करवाने से पहले बकरी की खुराक क्या होनी चाहिए और क्रॉस करवाने के बाद बकरी की खुराक क्या होनी चाहिए। सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि डिवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों के लिए कौन सी दवाई अच्छी है। सवाल नंबर 5 पूछा गया है कि जानवरों की आंखों में से पानी आता है, वजह क्या है, इलाज किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में इन 5 सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल था साइलेज के हवाले से, तो साइलेज बकरियों की खुराक नहीं है, साइलेज डेयरी फार्मिंग की बड़े जानवरों की खुराक है। कुछ लोग साइलेज पे बकरियों को पालते हैं, वो फिर ये दावा करते हैं जी हम तो बकरियों पे पाल रहे हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, ये होता है फलां होता है। साइलेज बकरियां खा ज़रूर लेती हैं लेकिन सिर्फ अजराहे मजबूरी खाती हैं, शौक से नहीं खाती। जो बकरियों का एक स्टैंडर्ड है कि इतनी प्रोटीन चाहिए, इतनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतनी फलां चीज़ चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो उनके लिए मुतवाज़न, बकरियों के लिए मुतवाज़न नहीं हैं। बड़े जानवरों के लिए वो अच्छी खुराक है। तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक साइलेज पे बकरियों को नहीं पालना चाहिए, जो उनकी खुराक है उन पे पालना चाहिए। अब सवाल पैदा होगा कि बकरियों के लिए बेहतरीन खुराक क्या है। तो बकरियों के लिए जो बेहतरीन चारे हैं वो लूसन और जंतर हैं, जिन पे उनकी खुराक, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल में लूसन और जंतर पे जानवरों को पालना चाहिए। दूसरे नंबर पे सवाल पूछा गया है बाल गिरते हैं जानवरों के। आगे जो सवाल है वो तकरीबन लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। सबसे पहले नंबर पे जो बकरी के बाल गिरते हैं, अगर कोई जिस्म पे चिचड़ वगैरह मौजूद हों, बहुत ज़्यादा किस्म के, कोई सख्त किस्म की एलर्जी हो जाए, तब जानवर के बाल गिरते हैं। और पेट के अंदर कीड़े हों, जानवर कमज़ोर होता है, तब बाल गिरते हैं। इस वजह से सबसे पहले तो आप इन दो चीज़ों को, इन दो पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या पेट के कीड़े की दवाई दी हुई है, क्या जानवर के जिस्म पे चिचड़ वगैरह मौजूद हैं। तो आप इन दो मसलों को जिस तरीके से भी सॉल्व करते हैं वो आप सॉल्व करें। दूसरे नंबर पे जानवरों के अंदर अगर मुतवाज़न खुराक नहीं देंगे, मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होगी, तब जानवरों के बाल गिरते हैं। तो इस कंडीशन में जो अच्छे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आप जानवरों को देंगे। तो इसमें एलएस मिनरल्स जो हैं वो अच्छे हैं, वाइट गोल्ड जिसके अंदर मिनरल्स के साथ साथ मल्टीविटामिन्स भी शामिल हैं वो अच्छे हैं। आप जानवरों को पेट के कीड़ों के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करवाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तीसरा सवाल जो था कि क्रॉस करवाने से पहले और क्रॉस कराने के बाद क्या खुराक दी जाए। इस प्रोसेस को कि बकरी को तैयार किया जाता है क्रॉस करवाने से पहले, इसको कहते हैं फ्लशिंग करना। इसमें आप जितनी अच्छी मुतवाज़न खुराक हो सकती है आप दें। सबसे पहले जब आपको पता हो कि आपके जानवर इस टाइम के अंदर, इस दौरानिए के अंदर हीट पे आते हैं, बकरियां जो ज़्यादा हीट पे आती हैं और ज़्यादा बनती हैं वो आती हैं सितंबर, अक्टूबर, इस मौसम के अंदर क्रॉस करवाने का मौसम होता है। बकरियां इस मौसम के अंदर ज़्यादा हीट पे आती हैं। उसके बाद जो मार्च अप्रैल का महीना है, यहाँ बकरियां ज़्यादा हीट पे आती हैं अक्सर। तो ये भी आपको पता है कि ये तैयारी करवाने का दौरानिया, यानी कि इस महीने में हीट पे आएंगी, इससे पहले हमने तैयारी करवानी है। तो कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना पहले तैयारी ज़रूर करवानी चाहिए। उसमें हम ये करवा सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करें डिवर्मिंग से, पेट के कीड़ों की दवाई से, ताकि जो खुराक हम आगे दे रहे हैं वो जानवर को लगे, ना कि वो खुराक जो पेट के अंदर मौजूद कीड़े हैं उनको लगे। जो जिस्म पे चिचड़ मौजूद हैं उनको आपने ज़रूर खात्मा करना है ताकि सारी खुराक जानवर पे लगे। फिर आप क्या दे सकते हैं, अकेली गंदम आप दे सकते हैं, चने का छिलका आप दे सकते हैं, चोकर आप दे सकते हैं, खल आप दे सकते हैं। मैं इस वजह से बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ें लोग अलग-अलग इस्तेमाल करवाते हैं। वंडा आप दे सकते हैं। वंडे में ये है कि हमारी सारी ये जो चीज़ें हमने काउंट की हैं ये सारी उसी एक में मौजूद होंगी। इसी के साथ हम जो TMR है वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम एज ए फ्लशिंग करते हैं। इसके बाद जो क्रॉस हो गई है उसके बाद भी यही जो फ्लशिंग थी इसी का इस्तेमाल हमने क्रॉस करवाने के बाद करना है। उसके बाद जो चौथा सवाल पूछा गया है कि कौन सा डिवर्मर अच्छा है, तो इसमें जो मेरी चॉइस होती है वो मैं ऐसा डिवर्मर इस्तेमाल करवाऊं जिसके अंदर कम्बिनेशन के अंदर 60 मौजूद हों। अब फॉर एग्जांपल एक दवाई है एल्बेंजोल जिसमें सिर्फ एक 60 मौजूद है, एल्बेंडाजोल, एल्बाजोल के नाम से आती हैं पुड़ियाँ इसमें, ठीक है, टेबलेट्स भी आती हैं इसमें, गोलियां वगैरह। तो ये सिर्फ एक 60 मौजूद है। अब ये एक किस्म के, चंद किस्म के जो कीड़े हैं पेट के उनको कवर करेगा, उनको मारेगा, लेकिन बाकी जो कीड़े हैं वो वैसे मौजूद होंगे। इसके लिहाज से अगर मुआवजा करें ऐसी दवाई जिसके अंदर मुख्तलिफ 60 मौजूद हों कम्बिनेशन के अंदर, जिस तरह पंच हो गई, निल्जान प्लस हो गई, थंडर होगी, तो इसमें 3-3, 4-4 60 मौजूद हैं।
तो ये ज्यादा किस्म के जो कीड़े हैं उनको मारते हैं, उनको किल करते हैं। इस वजह से ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जो कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद हो, जिसमें कम से कम 3 से 4 साल्ट मौजूद हों। 5वां सवाल पूछा गया है कि आंखों से पानी आता है, तो आंखों से अगर बगैर किसी इन्फेक्शन के, बगैर कोई और वजह, जानवर को बुखार है, दर्द है, फिर भी पानी आता है, तो ये अक्सर पेट के ही कीड़ों की एक अलामत होती है कि जानवर की आंखों से मुसलसल पानी बहता है, गिद्धें बहती रहती हैं। तो आप पेट के कीड़ों की अच्छी दवाई का इस्तेमाल करें, ये मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह का एक सिलसिला स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन आंसर का। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है, आपको उसका जवाब चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।